जैसे ही सभी लोग आराम करने के लिए वापस जा रहे थे, अचानक एक दानव फिर से पीछा करते हुए आ गया। इस पर सुरेश तुरंत चौंक गया। तभी उसने अपनी तीव्र गति वाली बंदूक उठाई और उस पर जोरदार गोलीबारी की। तब जाकर वह पीछे हट गया। इसके बाद सुरेश तंबू से बाहर निकला और जांच की। दानव पहले ही दुम दबाकर भाग चुका था। यह देखकर सभी को राहत मिली। असल में वे एक खोजी दल थे जो यहां पौराणिक 9 मंजिला प्रेत मीनार को खोजने आए थे। लेकिन गुफा में घुसते ही उन पर दानव ने हमला कर दिया था। यह देखकर सुरेश को कोई और तरीका सोचना पड़ा। इस आदमी के अनुमान से इस बर्फ से ढके पहाड़ की दिशा देखते हुए 9 मंजिला प्रेत मीनार यहीं कहीं आसपास होनी चाहिए। तभी रिया ने भी अपनी राय बताई। अगर सुरेश की गणना का उपयोग किया जाए तो बर्फ के पहाड़ में मीनार के छिपे होने का सटीक स्थान निकाला जा सकता है। इस तरह वे उस दानव के पास गए बिना उसे सफलतापूर्वक खोज सकते हैं। इसके बाद सुरेश ने मानचित्र निकाला और जांचा। फिर उसने ऊपर तारों को देखा और पल भर में एक जादुई चक्र बन गया। सुरेश की सटीक गणना के बाद जल्द ही उसने 9 मंजिला प्रेत मीनार के छिपे होने का स्थान खोज लिया। जब सब लोग उस जगह पर पहुंचे, रिया ने तुरंत उस पर चिकनाई छिड़क दी। जब वह बर्फ की परत में रिस गई तो सब लोग तेजी से खुदाई करने लगे। सोनू के जोर शोर से खोदने पर गुफा का प्रवेश द्वार जल्द ही खुल गया। जब रिया और अन्य लोग अंदर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। जमीन पर बस एक बड़ी सी जेड की थाली रखी थी। इस पर सुरेश भी हैरान था, लेकिन सोनू ने तुरंत कहा कि इसे तोड़ देने पर सच्चाई पता चल जाएगी। जैसे ही दोनों तोड़ने की तैयारी करने लगे, विक्रम ने उन्हें तुरंत रोक दिया। फिर उसने एक रहस्यमय धर्म ग्रंथ निकाला जिसमें उस थाली का रहस्य लिखा था। असल में जोर से तोड़ने पर प्रेत का श्राप आ जाएगा। यह स्थिति देखकर सभी ने कोई दूसरा उपाय ढूंढने का फैसला किया। जब रात हुई तो सुरेश ने पहले डेरा डालने का निर्णय लिया ताकि सुबह उजाला होने पर इसे खोलने का कोई तरीका सोचा जा सके। लेकिन अगले ही पल आसपास अनगिनत बर्फीले भेड़िए दिखाई दिए। उन्होंने तुरंत उन पर हमला कर दिया। यह देखकर सभी ने अपनी बंदूकें निकालीं। उन्होंने तेजी से एक घेरा बनाया ताकि भेड़ियों का झुंड नजदीक न आ सके। अच्छी बात यह है कि आखिरकार उन्होंने उन्हें मार भगाया। सब लोग अभी ठीक से सांस भी नहीं ले पाए थे कि भेड़ियों का राजा आ गया। वह आगे बढ़ा और रवि को काटने लगा। आदमी ने पूरी ताकत से विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भेड़िए की बचाव क्षमता बहुत अधिक थी। उसने पल भर में रवि को गुफा के अंदर धकेल दिया। सुरेश तुरंत आगे बढ़कर हालत देखने लगा, लेकिन उसे पहले ही मार डाला गया था और भेड़िए के राजा को भी आखिर में मार दिया गया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि उसके वजन के कारण जेड की थाली टूटनी शुरू हो गई। वह तुरंत टूट गई और मीनार